गांव बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ हरियाली, खेतों की महक और पंछियों की चहचहाहट। इसी गांव में रहते थे दो जिगरी दोस्त, शोला और भोला। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। साथ में उठना, साथ में घूमना और एक आदत रोज कुछ नया खाने की। चौराहे पर समोसे वाले के पास शोला। अरे भैया, जरा सुनो तो। ये जो तुम समोसे बनाते हो ना, इसमें आलू की जगह बैंगन की सब्जी डालकर बना सकते हो क्या? अरे भाई, तुम भी गजब करते हो। समोसे में कुछ भी मिलाकर थोड़े ही बना देते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं चलता। अरे रहने दो, जब बनाना ही नहीं आता तो फालतू बातें क्यों कर रहे हो? दोनों ठेले से उठे और गांव के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। क्यों ना हम अपना ही ठेला शुरू करें, कुछ नई रेसिपी बनाकर। वाह, ये तो बड़ा धांसू आइडिया है। हम रोज बनाकर खाएंगे। शोला हंसते हुए। अरे पगले, खाने के लिए नहीं, बेचने के लिए। हाँ, ये भी ठीक है। इससे पैसे भी आएंगे। लेकिन बनाएंगे क्या? अभी तो कुछ ख्याल नहीं आया। कल गांव में घूमते हैं, देखते हैं और फिर सोचते हैं। अगले दिन गांव में घूमते हुए दोनों सबसे पहले पहुंचे पानी पूरी वाले ठेले पर। अरे पानी पूरी तो सब जगह मिलती है, इसमें नया क्या करेंगे? फिर पहुंचे बिरयानी वाले ठेले के पास। शोला। ये तो मजेदार लगता है, क्यों ना बिरयानी का ठेला लगाएं? नहीं यार, बिरयानी सब जगह मिलती है, इसमें कोई खास बात नहीं। थोड़ा आगे बढ़े तो दिखा चाय का ठेला। चल, चाय बेचते हैं, सुबह शाम धंधा जम जाएगा। नहीं, इसमें मजा कहाँ। चाय तो हर गली मोहल्ले में मिलती है। अब पहुंचे पाव भाजी वाले ठेले के पास, जहां भीड़ लगी थी और खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। क्यों ना हम पाव भाजी बनाई। पाव भाजी तो सब बनाते हैं, इसमें हटके क्या होगा? अरे क्यों ना हम इसमें चिकन डालें, चिकन की पाव भाजी। ये तो गांव में किसी ने सुना भी नहीं होगा। वाह भाई वाह, आइडिया तो जबरदस्त है। चिकन की पाव भाजी, मजा आ जाएगा और लोग भी चकित रह जाएंगे। अगली सुबह तैयारी शुरू। शोला और भोला रसोई में मेहनत कर रहे हैं। अरे यार, ये तो गजब का स्वाद है। लगता है सब बेचने से पहले ही मैं पूरा खा जाऊंगा। पगले, अगर सब खा जाएगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? बेचने के बाद जो बचेगा वो खा लेना। अभी तो ठेले की चिंता कर। चौराहे पर चिकन पाव भाजी का ठेला। खुशबू फैल चुकी है, राह चलते लोग रुकने लगे। अरे भैया, आपके ठेले से तो अलग ही महक आ रही है। क्या बनाया है? आपके लिए खास गर्मा गर्म चिकन पाव भाजी, बस एक बार खाकर देखिए। पाव भाजी में चिकन? अरे यह कैसा अजीब मेल है, मुझे तो नहीं चाहिए। लोग इसे अजीब समझ रहे हैं, अब क्या करेंगे? पहले हमें भी अजीब लगा था, लेकिन जब चखा तो गजब का स्वाद था। हमें बस इन्हें एक बार खिलाना होगा। तो क्यों ना आज मुफ्त में सबको खिला दे? फ्री की चीज कौन मना करता है? दोनों ने आवाज लगाई, शोला और भोला। आओ आओ, आज मुफ्त है चिकन पाव भाजी। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अरे भाई, सच में मुफ्त खिला रहे हो? हाँ भैया, आज का दिन बस मुफ्त है, कल से पैसे लगेंगे। ठीक है, फ्री है तो 2 प्लेट लगा दो। लोग खाने लगते हैं और धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। ग्राहक निवाला खाते हुए। अरे वाह, ये क्या कमाल का स्वाद है। चिकन और पाव भाजी का मेल तो गजब है। दूसरा ग्राहक। सच में भाई, ऐसा स्वाद तो कभी नहीं खाया। शाम का समय, ठेला खाली, मन भरा हुआ। भोला। यार शोना, आज पैसा नहीं मिला पर मजा आ गया। लोगों ने हमारी डिश को पसंद किया। सही कहा, जब लोग हमारी चिकन पाव भाजी की तारीफ कर रहे थे ना, तो लगा जैसे सपना पूरा हो गया। अगले दिन फिर से ठेला। खुशबू पूरे गांव में फैल रही है। तभी एक लंबी गाड़ी आकर रुकती है। होटल वाला। अरे शोला, बोला, तुम ही हो ना गांव के मशहूर ठेले वाले? जी हाँ, हम ही हैं। वाह भाई,
तुम्हारी चिकन पाव भाजी की इतनी तारीफ सुनी कि मुझे खुद आना पड़ा। किसी ने कहा था कि पाव भाजी में चिकन मिलाना पागलपन है, पर अब सुना है यही पागलपन पूरे गांव को दीवाना बना रहा है। शोला हंसते हुए। साहब, जब हम दोनों साथ हों तो पागलपन भी कमाल कर देता है। इसी वजह से मैं यहां आया हूं। मैं शहर के एक 5 स्टार होटल का मालिक हूं। मैं तुम्हें, खासकर तुम्हें शोला, अपने होटल में शेफ की नौकरी देना चाहता हूं। मोटी तनख्वाह, बड़ा नाम। तुम्हें ठेला चलाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। शोला चुप हो जाता है। भोला थोड़ा उदास होकर बोलता है। और अगर मैं चला गया तो तू अकेला क्या करेगा? भाई, दोस्ती अपनी जगह, लेकिन जिंदगी में इतना बड़ा मौका बार बार नहीं आता। तू मत छोड़ इसको, तू आगे बढ़, मैं यहाँ कुछ ना कुछ कर लूंगा। शोला भोला की आंखों में देखता है। ये कैसी नौकरी है जिसमें अपने दोस्त को छोड़ना पड़े? कितने भी पैसे मिल जाए वो दोस्ती से बड़े नहीं हो सकते। मैं कहीं नहीं जा रहा, हम दोनों यहीं रहेंगे, यहीं ठेला चलाएंगे। भोला खुश होकर। अरे पागल, तूने तो दिल जीत लिया। होटल वाला मुस्कुराकर। तो क्या फैसला किया तुम दोनों ने? साहब माफ करना, हम अपने ठेले से ही खुश हैं। होटल में नौकरी से ज्यादा मजा हमें यहाँ मिलता है, जहाँ हमारी डिश में हमारे गांव की मिट्टी की खुशबू है और दोस्ती का स्वाद। हाँ, मुझे पहले से ही पता चल गया था कि तुम दोनों अलग नहीं हो सकते। गांव में सिर्फ तुम्हारी डिश ही नहीं, तुम्हारी दोस्ती की भी चर्चा है। अगर कभी मन बदले तो शहर में मेरा दरवाजा हमेशा खुला है। शाम को ठेला समेटते हुए। होटल वाला गया और हमारी चिकन पैके। सूरज ढल चुका है। हल्की गुलाबी रोशनी आसमान को रंग रही है। ठेले के पास अब कोई ग्राहक नहीं, लेकिन उनके बनाए खाने की खुशबू अभी भी हवा में तैर रही है। शोला और भोला थके हुए लेकिन मुस्कुराते हुए ठेले को समेट रहे हैं। भोला हंसते हुए, झाड़ू लगाते हुए। होटल वाला गया और हमारी चिकन पाव भाजी का जलवा तो यहीं चल रहा है। हाँ भाई, और सोचो, अगर मैं उसकी बात मान लेता तो आज तो यहाँ होता और मैं किसी और शहर की भीड़ में खो गया होता। भोला थोड़ा रुककर। कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा मौका हमें मिलेगा और तू ठुकरा देगा मेरे लिए। शोला मुस्कुराते हुए, आंखों में नमी। तेरे लिए नहीं भाई, हमारे लिए। वो जो ठेला है ना, वो सिर्फ लोहे की रॉड और लकड़ी नहीं है, वो हमारे सपनों का घर है, हमारी मेहनत की कहानी है और सबसे बढ़कर हमारी दोस्ती का नमक है। तेरा यार होने का मतलब अब समझ आया। जब तूने होटल वाले को मना किया ना, तो लगा जैसे किसी फिल्म का हीरो खड़ा हो मेरे सामने। बदले, हम दोनों हीरो हैं और ये ठेला हमारा पर्दा। दोनों हंस पड़ते हैं। शोला बड़े प्यार से पाव भाजी का भगोना उठाकर साफ करता है। आज पैसे भले ही कमाए हो या नहीं, लेकिन जो लोग खाकर मुस्कुराए थे ना, उनका वाह भाई सुनकर लगा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी तनख्वाह मिल गई। सिर हिलाते हुए। सही कह रहा है। लोग डिश के स्वाद की तारीफ कर रहे थे, पर असली स्वाद तो हमारी दोस्ती में है। हमारी जोड़ी ने कुछ ऐसा बना दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। पैसा जरूरी है भाई, पर अगर वो तुझे मुझसे दूर कर दे तो वो पैसा किस काम का। तूने आज सिखा दिया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ साथ बैठकर हंसना नहीं होता, बल्कि जब जिंदगी हमें दो रास्तों पर खड़ा करे तो दोस्ती वही है जो एक दूसरे का हाथ न छोड़े। और तूने भी ये दिखा दिया कि बड़े मौके देखकर दोस्ती नहीं छोड़ते, बल्कि दोस्त को आगे बढ़ने के लिए खुद पीछे हटने की सोचते हैं। कुछ देर दोनों चुप हो जाते हैं। आसमान में तारे टिमटिमाने लगे हैं। पास के पेड़ पर बैठे पंछी चहा रहे हैं। याद है जब पहली बार पीपल के नीचे बैठे थे और कहा था कुछ हटके बनाएंगे? आज सच में कुछ ऐसा बना दिया जिसे लोग याद रखेंगे। सिर्फ खाने की डिश नहीं, एक कहानी बना दी हमने, और कहानी तभी बनती है जब दिल से बनाई जाए। दोनों ठेला समेट लेते हैं।
शोला के हाथ में एक छोटा ताला है जो वो ठेले पर लगाता है।